हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। रांची वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। शहर में जल्द ही 3 नए फ्लाईओवर के निर्माण कार्य शुरू होने वाले हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने रांची आवास में प्रस्तावित 3 फ्लाईओवर का प्रेजेंटेशन देखा। पहला फ्लाईओवर हरमू सहजानंद चौक से एसीबी कार्यालय तक के लिए, दूसरा फ्लाईओवर अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ और तीसरा करमटोली चौक से साइंस सिटी तक बनने वाला है। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा कि बनने वाले तीनों फ्लाईओवर निर्माण परियोजना से संबंधित प्रेजेंटेशन की समीक्षा की और विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। प्रगति के मार्ग पर बढ़ता हमारा झारखंड। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में वाहनों को जाम में फंसना नहीं पड़ेगा और रांची में ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी। रांची का सदर अस्पताल एक बार फिर पूरे देश में सबसे आगे निकल गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज देने के मामले में सदर अस्पताल देश भर में पहले नंबर पर है। अब तक 2 लाख से ज्यादा मरीजों ने यहां इस योजना के जरिए इलाज करवाया है। अस्पताल ने इसके बदले सरकार से 115 करोड़ रुपए का क्लेम किया है, जिससे मरीजों को अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़े। सिर्फ इस साल अप्रैल से जून तक यानी 3 महीने में ही 12 करोड़ रुपए का इलाज हुआ है। पिछले साल 52,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज कर अस्पताल ने 32 करोड़ रुपए का क्लेम दर्ज किया था। इस योजना से आए पैसों का इस्तेमाल अस्पताल की सुविधाएं बढ़ाने में हो रही है, जैसे नई मशीनें, डॉक्टर और दवाइयाँ। यहाँ तक कि अस्पताल के हर कर्मचारी को साफ सफाई करने वाले से लेकर डॉक्टर तक इंसेंटिव यानी बोनस मिल रहा है। सदर अस्पताल की यह कामयाबी बताती है कि अगर सिस्टम ठीक हो तो सरकारी अस्पताल भी बेस्ट बन सकते हैं। रांची पुलिस ने लालपुर थाना क्षेत्र में एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ओम गर्ल्स हॉस्टल में अवैध रूप से सेक्स रैकेट संचालित हो रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हॉस्टल पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 10 लड़कियों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि 10 लड़कियों जो है बंगाल की रहने वाली है। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि इन लड़कियों को हॉस्टल से विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किया जाता था। पुलिस इनसे गहन पूछताछ कर रही है ताकि रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और इसके नेटवर्क का खुलासा हो सके। छापेमारी के दौरान सिटी डीएसपी, कोतवाली डीएसपी लालपुर और कोतवाली थाने के अधिकारी सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। साथ ही रैकेट के सरगनाओं को जल्द गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है अब तेज हो जाएगी। बताया जा रहा है कि लगातार जो 10 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है, ज्यादातर लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि लालपुर, जो कि स्टूडेंट हब कहा जाता है, रांची के अलग अलग स्थानों पे और झारखंड के अन्य जगहों से लालपुर में छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं और ऐसे जगह पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। झारखंड में 35,000 सरकारी स्कूलों में सोमवार से पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहली बार मंत्री, सांसद और विधायक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। मालूम हो कि 13 सितंबर तक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पीटीएम होगा। जानकारी के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य 6 से 18 साल के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन कराना और उनकी कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी कराना है। इसके लिए माता पिता और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को अहम माना गया है। वहीं इस बैठक में पहली बार मंत्री, विधायक, सांसद और जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में छात्रों की विद्यालय उपस्थिति, सीखने का स्तर, खेलकूद, रिजल्ट, साफ सफाई, लाइब्रेरी और स्कूल कैंपस के बेहतर से बेहतर उपयोग पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इससे पेरेंट्स को बच्चों की शिक्षा और विद्यालय की गतिविधियों से जोड़ने में मदद मिलेगी। झारखंड में फिर पैर पसार रहा लंपी वायरस, रांची में मवेशियों में दिखे लक्षण। रांची में एक बार फिर लंपी वायरस पैर पसार रहा है। रविवार को एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के रांची जिले के कुछ हिस्सों में मवेशियों में लंपी वायरस जैसे लक्षण देखे गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि जिले में किसी भी जानवर की मौत की खबर नहीं है। अधिकारी ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन की एक टीम नमूने सैंपल इकट्ठा करने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। जिला पशुपालन अधिकारी कविंद्रनाथ सिंह ने बताया
बताया है कि जिले के अलग अलग इलाकों से लंपी वायरस जैसे लक्षणों की सूचना मिल रही है, लेकिन स्थिति गंभीर नहीं है क्योंकि लक्षणों का पूरी प्राथमिकता के साथ इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जिले में मवेशियों के लिए एक टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। लंपी त्वचा रोग मवेशियों में मच्छर, मक्खी, जू और ततैया के काटने से और दूषित भोजन और पानी से फैलता है। इस बीमारी से बुखार और त्वचा पर गांठें हो जाती है और यह जानलेवा भी हो सकती है। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को देर रात उनके मोबाइल नंबर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी मिली है। फोन करने वाले अज्ञात शख्स ने बेहद सख्त लहजे में कहा, तुम बस इंतजार करो, तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना तब हुई जब मंत्री इरफान अंसारी बोकारो में मौजूद थे। कॉल की जानकारी डॉक्टर इरफान अंसारी ने पुलिस को दी। इस धमकी भरे कॉल के बाद पूरे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गई हैं और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया है कि धमकी देने वाले का पता लगाने के लिए कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की जा रही है। मंत्री इरफान अंसारी की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। यह पहली बार नहीं है जब किसी मंत्री को इस तरह की धमकी मिली हो। इसके पहले भी कई मंत्रियों को इस तरह की धमकी दी जा चुकी है। आगामी 15 नवंबर को झारखंड कुल 25 वर्षों का हो जाएगा। इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी है। इसके अलावा हेमंत सोरेन 2.0 सरकार की पहली वर्षगांठ भी नवंबर माह में ही है। यानी एक साथ 3 सरकारी कार्यक्रमों को कराने की योजना पर हेमंत सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक आयोजन की गूंज बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से लेकर दिल्ली तक पहुंची। इसी सोच के साथ कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 4 दिवसीय मुख्य समारोह मोराबादी मैदान में होगा। उलीहातू से लेकर सिद्धू कानू की जन्मस्थली भोगनाडी तक कार्यक्रम की योजना है। 24 जिलों में राज्य स्थापना दिवस आयोजित किए जाएंगे। साथ ही कई विशिष्ट व अति विशिष्ट मेहमानों को निमंत्रण भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, रेवंत रेड्डी, एम के स्टालिन, राजनाथ सिंह व नितिन गडकरी को बुलाने पर विचार चल रहा है। मोराबादी मैदान में स्थापना दिवस के मौके पर होने जा रहे कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह को भी बुलाने की योजना है। झारखंड निवासी प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव को भी आमंत्रित करने की तैयारी है। इसके अलावा झारखंड के स्थानीय कलाकारों जैसे मेघा डाल्टन, मुकुंद नायक और नंदलाल नायक जैसे कलाकारों की भी प्रस्तुति प्रस्तावित है। रांची में लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। एचईसी की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर शनिवार को सुबह 11 बुलडोजर चला। एचईसी चेक पोस्ट में डीपीएस तक 6 घंटे तक चले अभियान में करीब 60 मकान ढेर कर दिए गए। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पीड़ित लोगों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। बावजूद उसके बुलडोजर आगे बढ़ता रहा। आपको बता दें कि अतिक्रमण करने वालों को पहले ही नोटिस दिया गया था। शुक्रवार को माइक से अनाउंसमेंट भी की गई थी। हालांकि कई लोग सुबह से ही घर खाली करने लगे थे। प्रभावित लोग सड़क पर उतर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों से वे लोग वहां रह रहे थे। वहां उन्हें बिजली कनेक्शन, राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र दिया गया। तब किसी ने अतिक्रमण का मुद्दा नहीं उठाया। निगम ने वर्षों तक उनसे होल्डिंग टैक्स वसूला। नेताओं ने उनसे वोट लिया। अब अचानक उन्हें अवैध बताकर घर उजाड़ दिए गए। प्रभावित लोग अब अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं और सभी के चेहरे पर एक ही सवाल है कि अब हम कहां जाएंगे।